हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम टेक। इस चैनल में मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा और मोस्टली हम लोग इसमें एक्सेल से रिलेटेड सीखेंगे बहुत कुछ। लेकिन आज मैं एक अपनी फ़र्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अमूमन मेरी कंपनी में तो काफ़ी लोग फेस करते हैं, लेकिन आईटी वाले हमें हमेशा बताते रहते हैं कि डेस्कटॉप पे कुछ मत रखिए, डेस्कटॉप पे कुछ मत रखिए। लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी में डेस्कटॉप पे कुछ फाइलें सेव कर देते हैं, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी कैसे रिजॉल्व किया जाए, और कभी कभार ये भी प्रॉब्लम आती है कि इन फाइलों को कैसे कहाँ सेव किया जाए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने कुछ यहाँ पर मेरे इधर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत सारी एक्सेल की फाइलें यहाँ पर सेव दिख रही हैं इस एरिया में। और यहाँ पर कुछ आपको वर्ड की फाइलें भी दिख रही हैं, राइट। तो इन वर्ड की फ़ाइलों को और एक्सेल की फ़ाइलों को डायरेक्टली इनके मनचाहे फ़ोल्डर में, मनचाहे मतलब मैंने दो फ़ोल्डर बनाए हैं, एक एक्सेल का बनाया है और मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पर मैं वर्ड का। और मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड्स की जितनी भी फाइलें हैं वो वर्ड फ़ोल्डर में चले जाएँ, और एक्सेल की जितनी भी फाइलें हैं वो एक्सेल फ़ोल्डर में चले जाएँ। तो हम इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं हमने एक नोटपैड की फ़ाइल ली है। नोटपैड की फ़ाइल लेना तो सभी को मालूम है कैसे ले सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और ये नोटपैड की फ़ाइल ले लेंगे यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके। तो ये नोटपैड की फ़ाइल है। इस नोटपैड की फ़ाइल को आपको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सिर्फ ये 2 लाइन्स आपको लिखनी है। आपको लिखना है मूव स्टार डॉट एक्सएलएस स्टार स्पेस एक्सेल। एक्सेल मतलब मुझे इस फोल्डर के अंदर लेके जाना है, तो इस फोल्डर का जो नाम है वो नाम मैंने यहाँ लिखा है। और ये डी ओ सी स्टार और वर्ड करके जो लिखा है, इस फोल्डर का नाम वर्ड है तो मैंने वर्ड लिखा है। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा दूँ। आप कभी भी कोई फाइल देखेंगे एक्सेल की फाइलें, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लास्ट डॉट के बाद 3 कैरेक्टर्स, ये एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। लेकिन ये न्यू वर्जन है 2007 के बाद। जितनी भी एक्सेल फाइल्स आप सेव करते हैं 13 से, उसमें एक्सेल एस एक्स आखिरी में आता है, 4 कैरेक्टर का एक्सटेंशन होता है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स में भी रहता है। तो इसी कारण हम चाहते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पर चाहे किसी भी वर्जन की फाइल हो, चाहे वो सारी एक्सेल फाइल्स इस एक्सेल फोल्डर में मूव हो जाए। तो इस कारण मैंने दिया है कि स्टार मतलब मुझे सारी फाइलों के नाम, जो भी प्राइमरी नाम रहते हैं, जैसे इसमें लिखा है वीक 50 रन स्ट्रेटेजी, तो कुछ भी नाम हो, मुझे उससे नाम से नहीं मतलब। लेकिन अगर उसका एक्सटेंशन एक्सएलएस है तो वो सारी फाइलें एक्सेल में मूव कर जाए। सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट के लिए। तो अब हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इसमें एक लास्ट मैजिक ट्रिक है। मैजिक ट्रिक में मतलब इतना है सिंपल, ये डॉस कमांड था जो मैंने आपको बताया, मूव लिखा हुआ। लेकिन अब इस नोटपैड वाली फाइल को आपको बैच फाइल बनाना पड़ेगा, और बैच फाइल बनाने के लिए आपको इसको रीनेम करना है। और रीनेम करके लास्ट के जो 3 कैरेक्टर्स हैं टी एक्स टी, अगर आप इसको बी ए टी कर देते हैं, बी ए टी, और एंटर, तो ये जैसी मैसेज आया ये बैच फाइल में कन्वर्ट हो गई। अब जब ये बैच फाइल में कन्वर्ट हो गई, अब जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये मैंने डबल क्लिक किया, सारी वर्ड फाइलें और एक्सेल फाइलें अपने अपने फोल्डर में मूव हो गई। ये जो 2 फोल्डर्स मैंने यहाँ पर बनाए थे, इन दोनों में वो दोनों सारी फाइलें मूव हो गई। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। देख देखिए, ये मैंने ओपन किया, ये सारी एक्सेल फाइल्स इसमें आ गई। अब मैं दूसरा वर्ड फाइल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये सारी वर्ड्स फाइल इसमें आ गई। इसी तरह से आप किसी भी ड्राइव में फोल्डर्स बना सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे बना सकते हैं। कोई ऑलरेडी से फोल्डर्स बना हुआ है आपका, तो आप फाइलों को वहाँ लेके जा सकते हैं। तो सी एम डी कमांड मतलब, आप डॉस का अगर ये मूव कमांड आप और भी इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो ज़रूर गूगल पे इसको और सर्च करिएगा। मेरे से कोई सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर अपन जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।